आज की वीडियो में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 7। और इससे पहले हमने पढ़ लिया है इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश रहा था 1414 से 1451 तक। इसका संस्थापक था खिज्र खां, जो कि 1414 से लेकर 1421 तक रहा था। और इसकी एक उपाधि है जो है रैयत-ए-आला। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक रहता है। इसने 1420 में इसके समय में जसरत खोकर का एक विद्रोह हुआ था, जिसको इसने जैनालुब्दीन की मदद से दबा दिया था। उसके बाद मोहम्मद शाह आता है 1434 से 1445 और फिर है आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 तक रहता है, जो कि अंतिम शासक होता है सैयद वंश का। इसके बाद मुबारक शाह के ऊपर याहिया बिन सरहिंदी नाम से तारीख मुबारक शाही एक किताब लिखी गई है। साथ ही आलम शाह जो अंतिम शासक है, वो अपने दो भाइयों सहना-ए-शाह और अमीर कोहते को दिल्ली छोड़कर सौंप जाता है और बदायूं चला जाता है। तो सैयद वंश के बारे में ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम्स में पूछता नहीं है, तो जो इतनी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहता है। इसको दिल्ली पर प्रथम अफ़गान वंश की स्थापना के लिए भी जाना जाता है, जो कि गिरजाई जाति से थे। इसका संस्थापक था बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1489 तक रहता है। और इसका जो शासनकाल है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है, वो कि 37 वर्ष का था। बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और यह दरी पर बैठकर शासन करता था और ये चाहता था कि इसका जो बड़ा बेटा है बारबाग शाह वो गद्दी पर बैठे। बहलोल लोदी ने जौनपुर जाकर वहाँ के शासक थे हुसैन शाह शर्की को हराया और वहाँ पर जाके वहाँ का गवर्नर बना दिया इसने अपने बेटे को। इसके बाद गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1570 तक दिल्ली की गद्दी पर रहता है। इसने 1504 में आगरा शहर बसाता है और 1506 में उसको अपनी राजधानी बना लेता है। इसने मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद कर दिया, गंगा यमुना पर स्नान पर रोक लगा दी, मथुरा और ज्वालामुखी का मंदिर तोड़ा। साथ ही इसने अपने नाम से यानी गजे सिकंदरी नाम से एक पैमाना चलाया, जो था 30 इंच का। साथ ही ये गुल रुखी शीर्षक से कविताएं भी लिखता था। इसके ही समय में भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम था लज्जत-ए-सिकंदर शाही। इसके नाम को याद करने तो थोड़ा आसान है, क्योंकि इसके नाम में सिकंदर शाही इस तरीके के लिखे रहते हैं। इसके बाद इसका जो वजीर था मियाँ भुइयाँ, इसने 1508 में मोठ मस्जिद बनवाई, जिसको दाल मस्जिद भी कहते हैं। और इसी की कुछ रचनाएं हैं फ़रंग-ए-सिकंदरी और तिब्बत-ए-सिकंदरी। ये दाढ़ी नहीं रखता था और इसका मकबरा दिल्ली में है और इसकी जो मौत हुई थी वो गले की बीमारी के कारण होती। इसके साथ इसके समय के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यानी कबीर दास, गुरु नानक और राणा संगा, ये इसके समकालीन थे। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, जो कि 1517 से 1526 तक रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है, जो ये राणा सांगा के विरुद्ध रहता है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी ना तो कोई जीतता ना हारता। फिर पानीपत का युद्ध होता है, जो कि होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर के विरुद्ध। इसमें बाबर जीतता है और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की इस पर स्थापना हो जाती है। साथ ही इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो इब्राहिम लोदी था। तो यहाँ तक ये लोदी वंश ख़त्म हो जाता है। साथ ही इसी के साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।